वेलकम टू माय चैनल। अभी हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सऊदी अरेबिया के बारे में। रिसेंटली न्यूज़ आई है, सऊदी अरेबिया ने फ्लॉगिंग एज अ पनिशमेंट को एबॉलिश कर दिया है। तो चलिए हम इस पे डिस्कस करते हैं। दरअसल सऊदी अरेबिया का जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसने कहा है सऊदी अरेबिया हैज़ एबॉलिश्ड फ्लॉगिंग एज अ पनिशमेंट। दरअसल फ्लॉगिंग मतलब होता है कोड़े मारना। तो सऊदी अरेबिया में अभी तक ये प्रैक्टिस थी कि ये पनिशमेंट के तौर पर वहाँ के जो कल्प्रिट होते थे उन्हें कोड़े मारते थे, पर अब इस प्रैक्टिस को उन्होंने बैन कर दिया है। दरअसल इसका जो मेन रीज़न है बैन करने का, उसके पीछे रीज़न है कंडेमनेशन फ्रॉम ह्यूमन राइट्स ग्रुप। मतलब ये जो उनकी प्रैक्टिस थी फ्लॉगिंग की, इस कारण से सऊदी अरेबिया को काफ़ी सारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ग्रुप से क्रिटिसिज्म झेलने को मिलता था और इसी कारण से इन्होंने इसे बैन किया है। दरअसल जो सऊदी अरेबिया की सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है द लेटेस्ट रिफॉर्म वॉज इंटेंटेड टू ब्रिंग द किंगडम इनटू लाइन विद इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स नॉर्म्स अगेंस्ट कॉर्पोरल पनिशमेंट। इससे पहले सऊदी अरेबिया में ब्लॉगिंग को एज अ पनिशमेंट यूज़ किया करते थे फॉर वेरियस ऑफेंसेस, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स है एंड ब्रीच ऑफ पीस है, मर्डर है, इन सब के लिए। परंतु अब फ्यूचर में कोई भी जज इस प्रकार के ऑफेंस के लिए फ्लॉगिंग को पनिशमेंट के तौर पे यूज़ नहीं कर सकता। अब वह या तो उस व्यक्ति पे फाइन लगा सकता है या फिर उसे जेल की सज़ा सुना सकता है या फिर दोनों, या फिर वो उस व्यक्ति को जो नॉन कस्टोडियल अल्टरनेटिव्स है जैसे कि कम्युनिटी सर्विस, इसके लिए भी ऑर्डर दे सकता है। सऊदी अरेबिया के द्वारा फ्लॉगिंग को एज अ पनिशमेंट एबॉलिश करने के पीछे कई मेन रीज़न है, बट जो अभी रिसेंट रीज़न है वो है एक एक्टिविस्ट अब्दुल्ला अल हमीद का। ये जो एक्टिविस्ट है अब्दुल्ला अल हमीद, ये एक फाउंडिंग मेंबर है ऑफ सऊदी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एसोसिएशन का। इन्हें 2013 में 11 साल की सज़ा सुनाई गई थी। इनके ऊपर आरोप था कि इन्होंने जो स्टेट है वहाँ पे डिसऑर्डर को फैलाया है और जो उसकी सिक्योरिटी है उसको भी हानि पहुँचाई है। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले न्यूज़ आई है कि ये जो एक्टिविस्ट है अब्दुल्ला अल हमीद, इनकी मौत हो चुकी है और इसी कारण से सऊदी अरेबिया का जो ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है उसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी की नज़र आ गई है। सऊदी अरेबिया में अभी तक फ्लॉगिंग के काफ़ी सारे केस आए हैं, पर एक बहुत हाई प्रोफाइल केस है, वो है फ्लॉगिंग ऑफ अ ब्लॉगर। 2014 में सऊदी अरेबिया को एक ब्लॉगर को 1000 कोड़े मारने की सज़ा दी गई थी, जो कि काफ़ी हॉरिफिक था और इसकी काफ़ी आलोचना भी हुई है। इसी के अलावा एक और केस है मर्डर ऑफ काशोगी। जमाल काशोगी एक जर्नलिस्ट थे इनसाइड द सऊदी कंसोलेट इन इस्तांबुल। इनकी हत्या कर दी गई थी 2018 में, अक्टूबर 2018 में। इसी के अलावा सऊदी अरेबिया पे आरोप है कि इन्होंने कई सारे डिसिडेंट्स को रिप्रेस किया है। ऐसा भी कहा जाता है कि सऊदी अरेबिया बेक एक कंसोर्टियम है जिसमें वहाँ के जो प्रिंस है वो भी शामिल है। उन्होंने टेक ओवर किया था इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल क्लब न्यूकास्टल यूनाइटेड को। तो इस कारण भी उनके जो ह्यूमन राइट्स के जो रिकॉर्ड है उसके ऊपर इंटरनेशनल सिक्योरिटी आई थी। तो ऐसे काफ़ी सारे केस है जिस कारण से सऊदी अरेबिया को ये जो फ्लॉगिंग है उसको बैन करना पड़ा। आपको पता होगा कि सऊदी अरेबिया एक ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है और ये नहीं चाहते कि फ्यूचर में इनकी जो इकोनॉमी है वो ऑयल बेस्ड रह जाए। इसी कारण से यह इनकी इकोनॉमी को ओपन कर रहे हैं, उसे लिबरल कर रहे हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो इनकी जो इमेज है इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो थोड़ी इम्प्रूव हो जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।